जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर, ये बात तो संबित नहीं, ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। चित्रा त्रिपाठी का वो वायरल वीडियो किसने नहीं देखा? सभी ने देखा होगा कि जब चित्रा त्रिपाठी लाइव शो में बीजेपी की प्रवक्ता बनती है, असीम वकार ने किस तरीके से उनको यह मजबूर कर दिया या करने पर उनको लाइव शो में एक्सपोज होना पड़ा। और ऐसे ही कई वीडियो हैं असीम वकार के, वो आप देखिए। जब लाइव शो में सभी पत्रकार बीजेपी के प्रवक्ता बनने पर वो मजबूर करते हैं, फिर उनको बेनकाब करते हैं। और ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो हैं हमारे गोदी मीडिया के उन बड़े बड़े पत्रकारों के, जो खुद को निष्पक्ष बताते हैं, परंतु वो बीजेपी के एक प्रकार से छुपे हुए चेहरे हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ पर ऑन स्क्रीन बीजेपी का ही प्रवक्ता बनना है या फिर पत्रकार के रूप में दिखना है। इसी कन्फ्यूजन के चक्कर में वो खुद की बेइज्जती करवा बैठते हैं और उनकी बेइज्जती करवाने में सबसे आगे रहते हैं असीम वकार। तो असीम वकार को सुनिए कुछ ऐसे वीडियो जो गोदी मीडिया को उन्होंने बेनकाब किया है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। असीम भाई भी हम ही में से एक हैं, ये अलग बात है। आज ये असीम वकार हैं तो आज ये इमामे हिंद बोल रहे हैं, ये अलग बात है। मगर इनके परदादा भी राम ही बोलते थे, भगवान श्री राम की जय ही बोलते थे, और मैं उनको अपने भाई की नजर से देखता हूं। A few moments later. संबित पात्रा की बात का आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब चाहते हैं? नहीं, संबित पात्रा ने कई सारी बातें बोली। उन्होंने बोला कि आप भी उनके भाई हैं और आप के पूर्वज भी श्री राम को प्रभु ही मानते होंगे। हाँ बिल्कुल, मेरे भाई हैं। इनका नाम था मोहम्मद अली। ये गलती से संबित पात्रा हो गए। खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। मैंने एक बारी भी डिबेट के अंदर हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करा कि हिंदू वहां नहीं जा सकता। मैंने बोला पत्रकार वहां पर नहीं जा पा रहे, ये कहा मैंने। जा रहे हैं पत्रकार जा रहे हैं, मैक्से से अवार्डी पत्रकार जा रहे हैं, सरकारी पत्रकार नहीं जा रहे। जो सरकारी पत्रकार हैं वो नहीं जा रहे। मतलब आप कहते हैं कि मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? ये परेशानी बहुत बड़ी है, उस परेशानी की बात होनी चाहिए। असीम वकार, बीजेपी से संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप मर्यादित बात करिए। आप मर्यादित बात करिए। कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता। खटपट अमीश भाई, मैं आ सकता हूं? खटपट आप बोलते होंगे और बोल रहे हैं खटपट 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 सिविल डिफेंस ऑफिसर जब नागपुर में अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपने 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर तो ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात है। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइव बेड़ा थ्रिलर। वकार साहब, असीम वकार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और संयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई केजरीवाल ने तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब ओवैसी भी पढ़ेंगे, तो मतलब आप भी लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं अपना वोट बैंक या बेस बढ़ाने के लिए। बताइए, ओवैसी जी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? सर 16 मिनट से सुन रहा था। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया।
और मैं आपके चैनल पर बैठकर, सर योगी जी ने ये बात कही थी चुनाव में जी कि अरविंद केजरीवाल ने तो पढ़ लिया, ओवैसी साहब पढ़ेंगे। सर 2014 के चुनाव से पहले भारत सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे जो भारत के नागरिक हैं, पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे। ये उन्हीं ने कहा था सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। वादा था सर उन्होंने कहा था कि जो नमक मिर्ची लगा दिए थोड़ा, खालिद भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने। आसिम भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने। चलेगा चलेगा, इतना चलेगा, ओवैसी जी की पार्टी से इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे बोलने दीजिए। बोलो। सर मुझे बोलने दीजिए। बोले। सर मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके चैनल पर गुजारिश कर रहा हूं और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दीपक चौरसिया जी, मेरी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और योगी जी तक पहुंचाइएगा। सर देश तक पहुंच रही है, मैं ट्वीट भी कर दूंगा आपकी बात। असीम बकार जी, प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट भी कर दूंगा। बोलिए आप। सुनिए सर, सुनिए, बोलने दीजिए। वो झूठी साची सब। हाँ सुनिए 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां हुई, आप दे दीजिए। 5 साल में आप देश की आधी आबादी को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए। आप 30 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हो, 35 रुपए में बेच दीजिए। आपने 300 सिलेंडर की बात की थी, आप 350 में दे दीजिए। मैं वादा कर रहा हूं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया। नहीं ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए। बता दूं आपसे, ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए। ओवैसी साहब पढ़ेंगे कि नहीं हनुमान चालीसा? योगी जी से कहिएगा आप। आसिम भाई ओवैसी साहब पढ़ेंगे नहीं? अगर आप कहे थी जगह जाकर कि आसिम वकार ने कहा है, सुनिए सर, आप बोलते बहुत है, रिक्वेस्ट सर आप सुना कीजिए थोड़ा सा, तो अकल बढ़ेगी। अच्छा, अगर ये बातें जो मैंने कही है मोदी जी सर आपके साथ आपको मैं 24 घंटे लगातार सुन सकता हूं अगर अकल बढ़ जाए तो। कुरान पढ़ना पड़े और ये सब देना पड़े तो मैं समझता हूं कि योगी जी कुरान पढ़ना पसंद करेंगे, कुरान की आयतें पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन नौकरी देना पसंद नहीं करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है, आप उसकी दुम घूमते रहे। आँख बंद नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप। तो भाई जब हम मुगलों की डायनेस्टी के बारे में, इनके शासनकाल के बारे में और भारत में रहकर इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उन तमाम चीजों के बारे में अपनी इतिहास की किताबों में पढ़ रहे हैं, तो अगर आरएसएस का इतिहास पढ़ा दिया जाएगा वारिस पठान, तो कौन सी आफत आ जाएगी? आरएसएस वो संगठन है जिसने देश की आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया। ये ब्रिटिशरों की गुलामी करते थे, ये उनकी चमचागिरी करते थे। आजादी के बाद से लेके 52 बरस तक इन्होंने हमारे तिरंगे को अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं लहराया। वजह कि यह तिरंगा अपशुगन है, इनका शुगन था भगवा। इन्होंने कभी देश के लिए कुछ नहीं किया। इनका एक ही आइडियोलॉजी है, हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदुत्व को आगे फैलाना। तो अब ये हिस्ट्री में क्या बताएंगे? 1947 की पहले की हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या हुआ, देश के हमारे महान जो नेता थे महात्मा गांधी, उनके साथ किसने क्या किया। नाथूराम गोडसे जो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसने हमारे पठान को मतलब अगर ये आरएसएस वाले डर इस बात का है कि आरएसएस वाले इनको सिखाएंगे देश के किस तरह टुकड़े करना रिलीजन की बुनियाद के ऊपर, किस तरह से भगवा को आगे लाना, किस तरह से गौ रक्षकों को मॉब लिंचिंग सिखाना, किस तरह से देश के संविधान को नहीं मानना, किस तरह से गोलकर की जो आइडियोलॉजी थी उसको इंप्लीमेंट करना, ये सिखाया जाएगा जो हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए खराब है। ये जिस पार्टी के नाम में मुस्लिमीन हो, आप सोचिए उसकी सोच क्या हो। जिस पार्टी में विश्व हिंदू परिषद हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें बजरंग दल हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें शिवसेना हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी हो बीजेपी के साथ, मुसलमान से नफरत। चलिए खुद चर्चा लिए बैठे हैं। देखिए प्लीज, हाँ मेरी बात, ये वो चूहे हैं जो देश खा जाएंगे। इन चूहों को निकालिए और पकड़िए। असली दुश्मन है ये देश के, जो चूहे हैं आपके। If you like the video, do like, share and subscribe to Billy Talks. Thanks for watching. ये आपका सेकुलरिज्म है क्या? सेकुलरिज्म के नाम पर भगवान और इंसानों को गाली दी जाएगी? इसका सीधा जवाब चाहिए मुझे। आप लोग डिबेट को आप जैसे लोगों को मैं सीधा जवाब थोड़ी ना दूंगा। आपको मैं पत्रकार मानता ही नहीं हूँ। आप मत माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में पत्रकार मानता है, लेकिन मैं सीधे चलता हूँ विवेक श्रीवास्तव के पास। विवेक श्रीवास्तव में बहस को भटका नहीं रहा हूँ। जिन्ना में और ओवैसी में कोई फर्क नहीं है। ओवैसी सिर्फ दाढ़ी वाले जिन्ना है, वो भी देश को बांट रहे हैं। देखिए संबित पात्रा साहब का मैंने एक नाम रखा हुआ है
नन्हे मुन्ने से गोडसे, ये है बहुत नन्हे मुन्ने से गोडसे। ये अभी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। संबित को लाइए स्क्रीन पर जरा। अभी ये मुन्ने से गोडसे, छोटे से मुन्ने से गोडसे, अभी ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब इनको टाइम लगेगा बड़ा होने में, लेकिन बड़े होंगे, ये बनेंगे गोडसे। ये और कुछ नहीं बन सकते। ये अभी नन्हे मुन्ने गोडसे हैं, फिर धीरे से बड़े होंगे। तो सर इनकी क्या बात कर रहे हैं? इनके पास किसी चीज का जवाब हो तो इनसे जवाब लिया जाए। आपने ये वीडियो देखा, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया और गोदी मीडिया से जुड़ी हुई सभी खबरें आपको इस चैनल पर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को नहीं दबाया तो सभी साथियों से निवेदन है कि जरूर दबाइए, ताकि वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले वीडियो आप देखें।